नमस्कार सभी बच्चों को। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर गौरव त्यागी सर। तो कैसे हैं बच्चों आप सभी। आपका ऑटो डिजिटल एजुकेशन में स्वागत है। बेटा हमने केमिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। अब हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक तथा लवण। तो आज हम पढ़ेंगे कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। स्टार्ट करें बेटा। सबसे पहला पॉइंट आता है कि अम्ल क्या होता है। देखो अम्ल एसिड कहते हैं इसे इंग्लिश में, ठीक है। इसकी तीन सिद्धांत, तीन परिभाषाएं हैं इसकी, यानी कि तीन साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने अपने अनुसार इसकी परिभाषाएं दी है। सबसे पहला है आर्रेनियस। आर्रेनियस ने बताया कि वे पदार्थ जल में घुलते ही H+ आयन दे दें, क्या कहलाएंगे आपके, अम्ल कहलाते हैं। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं ब्रोंस्टेड। ब्रोंस्टेड ने क्या बोला था, ब्रोंस्टेड एसिड वे होते हैं जो डोनेट H+ होते हैं। लेकिन बेटा फिर आता है लुईस, कि लुईस एसिड क्या होता है। तो लुईस एसिड होता है बेटा जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हो, लेते हो, एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में आरएनएस के अनुसार सिर्फ अम्ल की एक के अनुसार परिभाषा पढ़नी है। किसके अनुसार, आरएनएस के अनुसार। तो आरएनएस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर सिर्फ और सिर्फ क्या दे आपको, H+ आयन दे। क्या दे, H+ आयन। H को हम बोलते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आयन दे क्या कहलाएंगे आपके, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। तो वे इसके अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं आपके, अम्ल कहलाते हैं। कोई और धन आयन देना ही नहीं है, सिर्फ H+ आयन दे, वे आपके क्या कहलाएंगे, अम्ल। H+ आयन के अतिरिक्त कोई और धन आयन नहीं देते, क्या कहलाते हैं आपके, अम्ल कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने सबसे पहला एग्जाम्पल ले लिया है HCl का। HCl को हम कहते हैं बेटा हाइड्रोजन क्लोराइड, और यह एक अम्ल है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। अब इसमें क्या दे दिया है, H+ आयन दे दिया, साथ में क्या दे दिया, Cl-, लेकिन जलीय विलयन में, अर्थात जल में घुलते ही ये H+ आयन दे दे और अन्य अनायन दे दे, ऋण आयन। समझ में आ गया। तो सिर्फ और सिर्फ H+ देना है इन्हें, बाकी और कोई धनायन नहीं देना। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक। अब जैसे ही मैंने इसे पानी में डिजोल्व करा, तो पानी में डिजोल्व करते ही यहां से क्या मिल गया हमें, एसिटेट आयन, साथ में हमें क्या मिल गया, H+ आयन, मतलब कोई और धन आयन नहीं दे रहा, तो वह क्या कहलाएगा आपका, अम्ल कहलाता है, सिर्फ H+ देना है। थर्ड देखो बेटा, थर्ड है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन में क्या देता है आपको, 2 मोल H+ के दे रहा है, और साथ में SO4 इसे हम कहते हैं सल्फेट आयन। क्या कहते हैं बेटा, SO4 को, सल्फेट आयन। और हमें क्या दे दिया साथ में, H+, धनायन दे दिया ना हमें, और धनायन कौन सा, सिर्फ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आयन दे, वही क्या कहलाता है आपका, अम्ल कहलाता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है कि क्षारक क्या होता है, बेस। तो मैंने आपको बताया कि आरएनएस के अनुसार हम इस सिलेबस में पढ़ेंगे 11th क्लास में हम ब्रोंस्टेड बेस और लुईस बेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आरएनएस के अनुसार, अच्छा अम्ल क्या था, जब पानी में घुलते क्या देते आपको, H+ आयन। तो फिर क्षार क्या कहलाएगा, जिसे हम क्षारक कहेंगे। क्षारक क्या कहलाएगा बेटा, जब पानी में घुलते क्या देते, OH- आयन। तो आरएनएस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल क्या दे दें, हाइड्रोक्साइड आयन, क्या, OH- आयन दे दें, क्या कहलाते हैं आपके, क्षारक कहलाते हैं। क्षारक को इंग्लिश में कहते हैं बेस। क्या कहते हैं, बेस। अच्छा, अब OH- के अतिरिक्त कोई अन्य आयन, ऋण आयन नहीं देते, तो आपके क्या कहलाएंगे, क्षारक। अच्छा, ये तो दी थी किसने परिभाषा, आरएनएस ने। किसने दी थी, आरएनएस ने। फिर आती है लुईस बेस, क्या कहलाता है, लुईस बेस। फिर आता है बेटा लुईस बेस क्या कहलाता है सर, लुईस बेस कहलाता है जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है।
डोनेट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक होता है ब्रोंस्टेड बेस, एक्सेप्ट H प्लस आयन। और हमें किसके अनुसार पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आरएनएस के अनुसार इस सिलेबस में। तो आरएनएस के अनुसार जो हमें क्या दे दे, जल में घुलते ही OH माइनस आयन दे दे, क्या कहलाएगा बेटा, वो आपका क्षारक कहलाता है। फिर यहां से एक नया कॉन्सेप्ट फंसता है। कॉन्सेप्ट ये फंसता है कि एक होता है क्षार, एक होता है क्षारक। एक होता है क्षार और एक क्या होता है, क्षारक। तो क्षारक जिनमें शुद्ध अवस्था में OH माइनस आयन उपस्थित होते हैं वे क्षारक क्या कहलाएंगे, आपके क्षार कहलाते हैं। हाँ जी, क्षारक और क्षार। बच्चे से बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्षार क्या कहलाता है, क्षारक क्या कहलाता है। क्षारक को बेटा हम भस्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भस्म। साथ में इसे इंग्लिश में कहते हैं बेस। अब सुनो कैसे, देखो यहां ये क्षारक, यहां है ये क्षार। आरएनएस के अनुसार क्षारक भी OH माइनस आयन देंगे पानी में घुलते ही, क्षार भी OH माइनस आयन देते हैं पानी में घुलते ही। लेकिन आरएनएस के अनुसार क्षार वे पदार्थ हैं जो सिर्फ OH माइनस देंगे। और क्षारक क्या कहलाते हैं, ब्रोंस्टेड बेस, ठीक है, और लुईस बेस। इनके अनुसार एक और परिभाषा थी, क्या थी कि सर लुईस बेस तो वे कहलाएंगे जो डोनेट करते हैं अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। जैसे कि NH3 नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, एकांक की इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, दान कर देता है। ये हम पढ़ेंगे 11th क्लास में, ठीक है। ब्रोंस्टेड बेस ये भी हम किस में पढ़ेंगे, 11th क्लास में। तो याद रखना क्षारक और क्षार। तो देखो क्षारक OH माइनस आयन भी दे रहा है, क्षारक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी देता है, क्षारक एक्सेप्ट H प्लस होता है जो H प्लस प्रोटॉन को मतलब एक्सेप्ट करता है। लेकिन क्षार सिर्फ और सिर्फ क्या देता है, OH माइनस पानी में घुलते ही, ठीक है। तो क्षार, सभी क्षार क्या कहलाएंगे, आपके क्षारक कहलाएंगे। सभी क्षार क्या कहलाएंगे, क्षारक कहलाएंगे। लेकिन सारे क्षारक क्षार नहीं कहलाते। देखो वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, अर्थात OH माइनस आयन दे दें। तो अतः सभी क्षार क्या कहलाएंगे, क्षारक कहलाएंगे, क्षारक होते हैं। लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। क्षारक 3 प्रकार से डिफाइन करते हैं, लेकिन क्षार सिर्फ एक ही प्रकार से डिफाइन करा जाता है। क्षार में आरएनएस के अनुसार पानी में घोल दो OH माइनस आयन दे देगा। लेकिन क्षारक आरएनएस के अनुसार पानी में घोलते OH माइनस आयन दे रहा है। ब्रोंस्टेड के अनुसार एक्सेप्ट H प्लस करता है, यानी कि H प्लस आयनों को एक्सेप्ट करता है। और तीसरा लुईस बेस, लुईस के अनुसार क्या था, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया क्षारक और क्षार में अंतर। क्षारक क्षार होते हैं, ऐसा है क्या, नहीं, क्षारक क्षार नहीं होते सारे के सारे, लेकिन सारे क्षार आपके क्षारक हो जाएंगे। अतः सभी क्षार क्षारक हो जाते हैं। अब आगे समझो। फिर आता है तीसरा पॉइंट आपका लवण, कि लवण क्या होता है। तो जब हम अम्ल को और क्षार को आपस में रिएक्शन कराते हैं तो एक अभिक्रिया बनती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसे हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्रिस्टलीय ठोस मिलता है। क्या मिलता है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, जिसे हम क्या कहेंगे, लवण, और साथ में जल मिलता है। तो देखो किसी अम्ल या क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया, अभी हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो किसी अम्ल या क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त जो हमें आयनिक ठोस मिल रहा है, क्रिस्टलीय ठोस रूप में मिल रहा है, वह क्या कहलाता है, आपका लवण कहलाता है। लेकिन कंडीशन होनी चाहिए, एक अम्ल होना चाहिए और एक क्षार होना चाहिए। जैसे यहां देखो HCl हमने पढ़ा था क्या होता है, अम्ल क्यों होता है, क्योंकि अपने H प्लस आयन दे रहा है। फिर बाद में देखो NaOH को देखो, यहां पर OH माइनस आयन मिलेगा, ठीक। अब यहां से हमें H2O मिल गया, क्या मिल गया, एक H और एक OH, यहां से क्या मिल गया हमें, H2O। और साथ में इधर से देखो ये रहा हमारा Na और ये रहा हमारा Cl, तो क्या मिल गया हमें, NaCl। यही क्या है, हमारा लवण है। ठीक है। अब सर आपने ये देखो क्षार के एग्जाम्पल, ये मैंने जानबूझ के छोड़े थे ताकि आप एक बार अम्ल को कंप्लीट करो, अम्ल के समझा देते। लवण के लिए हो गया हमारा। अब देखो क्षार, तो क्या दे रहा है यहाँ पर, OH माइनस आयन,
दे रहा है ना यहाँ पर, और OH माइनस आयन के अतिरिक्त कोई और नहीं दे रहा, फिनाइल। ठीक है, तो क्या कहलाएगा आपका, ये क्षार कहलाएगा। फिर यहाँ पर देखो AlOH का होल थ्राइस, यहाँ पे एल्यूमिनियम 3+ अलग निकल गए, तो OH माइनस अलग निकल गए, 3 OH है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पर OH माइनस मिल गई ना, कोई और रिनाइन नहीं मिला है, जिसकी वजह से ये भी क्या कहलाएगा आपका, क्षार कहलाएगा, या क्षारक भी कह सकते हो, पर क्षारक को क्षार नहीं कह सकते, क्षार को क्षार कह सकते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। तो एक अभिक्रिया आती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, वो समझो। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके क्या दें आपको, जल। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार परस्पर अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं, क्या कहलाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कहलाता है। हो गया, ठीक है ना। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण और जल प्राप्त होते हैं, किसकी अभिक्रिया से, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से। देखो अम्ल, अम्ल हमने ले लिया HCl, तथा क्षार, क्षार हमने ले लिया NaOH। ये आपस में क्रिया करेंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा, HOH मतलब वाटर, H2O। साथ में क्या मिल गया हमें, NaCl, ये हमारा लवण मिल गया। तो जब हम लवण पढ़ेंगे तो आप डायरेक्ट नहीं बोलोगे कि यह लवण तथा जल प्राप्त होता है, बोलोगे उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा हमें एक आयनिक क्रिस्टल प्राप्त होता है जिसे हम लवण कहते हैं। लेकिन जब उदासीनीकरण अभिक्रिया पूछता है आपसे, तो जब आप बोलोगे अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से हमें क्या मिलता है, लवण और जल मिलता है। इसी अभिक्रिया का कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। है ना सिंपल, बहुत ही सिंपल भैया। अम्ल जब पानी में घुलते ही H+ आयन दे दें, पानी में घुलते ही H+ आयन देते, कोई और धन आयन नहीं देता, क्या कहलाता है आपका, अम्ल कहलाता है। क्षार पानी में घुलते ही क्या देते बेटा, OH माइनस। लेकिन ये दोनों परिभाषा किसके अनुसार है, आरएनएस के अनुसार। ठीक है, लवण भैया अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया से आयनिक क्रिस्टल प्राप्त होता है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, लवण कहते हैं। फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहे हैं, सिंपल। ठीक है, ये आपका अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा थी, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। हालांकि सिलेबस में हमें सिर्फ आरएनएस के अनुसार पढ़ना है, लेकिन आपको क्षार और क्षारक में अंतर पता करना था, जिसके वजह से मैंने आपको ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड बेस, लुईस बेस के बारे में बताया था। लुईस बेस याद रखना, डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लुईस बेस वो कहलाते हैं जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं NH3 का, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं NH3 का। अब ये क्षार है, ये क्षार क्यों है, क्योंकि इसके पास ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, डोनेट कर देता है तो ये क्षारक, क्या है ये, क्षारक। इसे लेकिन क्षार पूछता है तो क्षार बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ OH माइनस आयन देते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि अम्ल, क्षार और लवण के भौतिक गुण क्या होते हैं। धन्यवाद।